Assalamu alaikum, guys. Today we are going to start our next lecture number 4. Today our topic is preposition. Preposition को हम उर्दू में कहते हैं हरूफ जार, हरूफ रब्त. Preposition is combination of two words pre and position. ये जो वर्ड preposition है ना, ये दो अल्फाज का मिलाप है, दो अल्फाज का मजमूआ है. ठीक है. प्री एंड पोजीशन. प्री मीन बिफोर, पोजीशन मीन प्लेस. यानी कि प्रपोजिशन ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले वाली पोजीशन में शो हो. ठीक है. प्रपोजिशन ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले वाली पोजीशन में शो हो. Here is the definition of preposition: a word that is used before a noun and shows its relation with another word of sentences. यानी कि ये वो लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और वो जो नाउन होता है उसका रिलेशन सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी होता है. यहाँ मैंने आपको बताया ना, जो फर्स्ट हमने बताया कि ये वो वर्ड होता है जो नाउन से पहले यूज़ होता है और नाउन रिलेट कर रहा होता है, वो नाउन लिंक कर रहा होता है सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू कराची बाय ट्रेन. इसमें ही नाउन है, कराची भी नाउन है, ट्रेन भी नाउन है. बाय इज प्रपोजिशन. बाय इज प्रपोजिशन. देखें, जो हमारी पहली शर्त है वो ये है कि ये वो लफ्ज़ है जो नाउन से पहले यूज़ होता है. ट्रेन नाउन है ना, नाउन से पहले यूज़ हो गया, एक शर्त पूरी होगी. अब इस नाउन की क्या पोजीशन है, क्या प्लेस है अदर वर्ड्स के साथ. ठीक है. लिंक्ड है ना कि वो कराची जाता है बाय ट्रेन, ट्रेन के ज़रिए. इट्स मीन कि ये नाउन सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ लिंक है. ठीक है. और इस नाउन से पहले जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है वो प्रपोजिशन है. ओके. अब इसके बाद एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि इससे पहले कि हम थोड़ा सा रूल्स या यूजेस ऑफ प्रपोजिशन को डिस्कस करें, एक थोड़ा सा डिफरेंस है प्रपोजिशन और एडवर्ब में. अगर नाउन से पहले प्रपोजिशन यूज़ होता है, अगर नाउन से पहले प्रपोजिशन यूज़ होता है तो वो प्रपोजिशन है. ठीक है. जैसे कि हम कहते हैं ही गोज़ टू स्कूल. ठीक है. ही गोज़ टू स्कूल, तो स्कूल से पहले टू यूज़ हुआ है तो ये प्रपोजिशन है. अगर हम कहते हैं कि ही कम्स इन, ही कम्स इन, वो अंदर आता है. ठीक है. तो ये एडवर्ब है. देखिए, इन के बाद कोई नाउन नहीं है. देखिए, हम ये भी कह सकते हैं ना कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एडवर्ब वो आता है, वो अंदर आता है, वो आता है वर्ब है. ठीक है. अंदर आता है एडवर्ब है. तो यहाँ इन जो वर्ड है ये प्रपोजिशन में है, लेकिन अगर इन के बाद किसी भी प्रपोजिशन के बाद अगर नाउन ना आए दैट इज एडवर्ब. अंडरस्टैंड. अब हम आगे रूल्स ऑफ प्रपोजिशन पढ़ते हैं. रूल्स ऑफ प्रपोजिशन क्या है कि प्रपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है. ठीक है. प्रपोजिशन नाउन से पहले यूज़ होती है, प्रोनाउन से पहले यूज़ होती है, जेरेंड से पहले यूज़ होती है, फ्रेज से पहले यूज़ होती है, क्लास से पहले यूज़ होती है. ठीक है. ये वो रूल्स होते हैं जिनके बाद प्रपोजिशन अप्लाई होती है. ठीक हो गया. नाउ यूजेस ऑफ प्रपोजिशन. यूजेस ऑफ प्रपोजिशन इज लिंक्ड विद लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, वर्ब, स्पेशल रिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पोजीशन बाय लोकेशन. ठीक है. पोजीशन बाय लोकेशन. अब यहाँ पे देखें, जो प्रपोजिशन ऑन, इन, एट. ठीक है. ऑन, इन, एट को बाय लोकेशन हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इनको यूज़ करते हैं. ऑन, वर्ड ऑन हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये लोकेशन में आता है. ठीक है. ऑन हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ किसी सतह पे पड़ी हो, किसी, जैसे कि हम कहते हैं ना टेबल पे पड़ी है. अब देखें, टेबल की एक सतह है, मतलब वो टेबल क्या कहते हैं ना, वो मतलब कोई वो बाउंड नहीं है,
ओपन प्लेस है, ठीक है, ओपन चीज़ है, एक चीज़ की सतह है, एक टेबल हो गया, एक चेयर हो गया, चेयर हो गई, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की सतह अगर उसके ऊपर चीज़ पड़ी है तो हम ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑन द टेबल, ऑन द अर्थ, ठीक है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द फ्लोर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज इन, जो फॉलोइंग नाउन है वो किसी क्लोज घिरी हुई जगह में हो, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ इन द स्कूल। अब देखें ही इज़ इन द स्कूल, अब देखें स्कूल एक बाउंड्री है, स्कूल की एक बाउंड्री बन गई है ना, वो बाउंड्री है और वो इनक्लोज्ड है, ठीक है ना, इनक्लोज्ड है मतलब वो उसके साथ बाउंड्री लगी हुई है, तो वहाँ पे हम इन यूज़ करेंगे, अंडरस्टैंड। ऑन हम यूज़ करेंगे सरफेस के लिए, लेकिन अगर बाउंड्री के अंदर अगर किसी जगह किसी इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर कोई चीज़ पड़ी है तो वहाँ हम इन यूज़ करेंगे, ठीक है, ही इज़ इन द होटल, ही इज़ इन द हॉल, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज़ एट, जब हम किसी नाउन को इशारा करके किसी स्पेसिफिक पॉइंट का इशारा करते हैं, किसी स्पेसिफिक लोकेशन का इशारा करते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, वहाँ पे एट यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि शी इज़ वेटिंग फॉर हिम एट स्कूल, ठीक है ना, यानी कि वो स्कूल हमने एक स्पेशल डेस्टिनेशन बताई है, हमने स्पेशल एक जगह बताई है, स्पेशल एक पॉइंट बताया, ठीक है ना। अब देखें इर्द गिर्द और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, लेकिन हमने जब बाकायदा एक चीज़ की तरफ इशारा करके बताया है, ठीक है, जैसे कि हम एक और सेंटेंस में कहते हैं कि शी इज़ वेटिंग फॉर ट्रेन एट रेलवे स्टेशन। अब देखें एट रेलवे स्टेशन, अब वो रेलवे स्टेशन पे इंतज़ार कर रही है। अब हमने लाहौर में या किसी भी जगह में, कराची में किसी भी जगह में हमने तमाम जगह को छोड़ के एक स्पेसिफिक जगह बताई है, तो हम वहाँ पे एट इस्तेमाल करेंगे। आगे एट वर्सेस इन, एट वर्सेस इन क्या है, एट वो होता है अगर हम स्पेसिफिक पॉइंट बताते हैं, ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक पॉइंट बताते हैं तो वहाँ पे हम एट लगाते हैं। इन वहाँ लगाते हैं जब हम कोई बिल्डिंग बताते हैं, कोई इनक्लोज एरिया बताते हैं, ठीक हो गया ना। एट और इन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। देखिए अब यहाँ भी हम, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया एट में ही इज़ इन द स्कूल, ही इज़ इन द स्कूल, अब यहाँ मैंने आपको जो हमने इन यूज़ किया ना, तो इट्स मीन कि वो एक इनक्लोजिंग एरिया है, ठीक है, एक बाउंड्री एरिया है। तो अगर मैं एट लगाती हूँ तो इट्स मीन मैंने किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके कहा है, ठीक है, मैंने कोई स्पेसिफिक पॉइंट बताया है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन बताई है, तो वहाँ पे एट है। तो इन और एट में ये डिफरेंस है, इन होता है इनक्लोज्ड इन बाउंड्री, एट होता है पॉइंट टू द स्पेसिफिक लोकेशन, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज प्रपोजिशन बाय डायरेक्शन। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जो मैंने आपको पीछे बताया ना, प्रपोजिशन बाय लोकेशन, प्रपोजिशन बाय लोकेशन इज लिंक्ड विथ प्रपोजिशन बाय डायरेक्शन। जो मैंने आपको प्रपोजिशन बाय लोकेशन बताया इन, ऑन, एट, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रपोजिशन बाय डायरेक्शन, मतलब इन, इन टू, ऑन टू, टूवर्ड, ठीक हो गया। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑन या ऑन टू। देखिए ऑन पहले मैंने आपको क्या बताया, कोई चीज़ सतह पे पड़ी है, हम ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऑन टू, ऑन टू मीन्स मूवमेंट टू अ सरफेस, अगर उस सरफेस के ऊपर ही मूवमेंट हो रही हो, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर मूवमेंट हो रही हो तो उसके लिए हम ऑन टू का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखें ना, एक ये मंकी है, ठीक है, एक मंकी है, वो ओपन प्लेस पे है, ठीक है ना, ओपन प्लेस पे है, ठीक है, ज़मीन पे है, तो वो छलांग लगा के दरख्त के ऊपर चला गया। अब दोनों चीज़ें क्या हैं, सरफेस है ना, यानी कि वो उसकी मूवमेंट कहाँ है, उसकी मूवमेंट ज़मीन से दरख्त तक है, तो यहाँ पे हम ऑन टू लगाएंगे। द मंकी क्लाइम्ड ऑन टू द ट्री, ठीक है, यानी कि मंकी
जो है वो उसने छलांग लगाई दरख्त पे, ऑन टू, ठीक है, मूवमेंट है, जब मूवमेंट करके वो गया तो हम ऑन टू, जब चीज़ एक पड़ी हुई है ऑन, अगर मूवमेंट करके वो चीज़ गई है तो ऑन टू। आगे इन, इन टू, इन हमने ऊपर डिस्कस किया है कि मूवमेंट इन जो है वो फॉलोइंग नाउन इज इनक्लोज्ड बाय स्पेस, इन टू मूवमेंट टू एनक्लोज्ड एरिया, ठीक है, सिर्फ वहाँ पे एक चीज़ ऊपर पड़ी हुई थी और यहाँ इनक्लोज एरिया में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जैसे कि अली पुट द टी ऑन टू द कप। अब अली ने क्या किया, एक चीज़ उठाई और किसी जिस चीज़ की बाउंड्री है, ठीक है, जो इनक्लोज्ड चीज़ है उसके अंदर उसने एक काम किया। देखें, कप के अंदर उसने चाय डाली, ठीक है, बाउंड्री है ना, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करेंगे, ऑन टू, ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इन टू, यहाँ ऑन टू नहीं, यहाँ हम इन टू यूज़ करेंगे। आगे है टू वर्ड, टू वर्ड और टू कहते हैं मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन, टू वर्ड कहते हैं मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन, ठीक है। जब आप कोई डायरेक्शन दे रहे होते हैं, जब आप किसी को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ही इज़ गोइंग टू मरी, वो मरी जा रहा है, आप एक डायरेक्शन दे रहे हैं, एक सिम्प दे रहे हैं, तो वहाँ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। टू वर्ड जब आप किसी को उसकी मंजिल बता रहे हो, ठीक है, जब आप किसी को जब वो किसी मंजिल की तरफ जा रहा हो, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, कोई एक मंजिल, कोई एक डेस्टिनेशन होती है, टू वर्ड वहाँ हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एक गेंद है, ठीक है, आगे सुराख है, अगर हम गेंद को जो है फेंकते हैं, आगे सुराख है, तो वो जो गेंद है वो सीधी होल में जाएगी ना, ठीक है, वो उसकी एक डेस्टिनेशन बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में है द बॉल वाज गोइंग टू वर्ड होल, ठीक है, अब वो जो बॉल है वो सुराख की तरफ जा रही है। अंडरस्टैंड, जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो हमने ये डिस्कस किया कि प्रपोजिशन बाय लोकेशन, प्रपोजिशन बाय डायरेक्शन, लोकेशन में भी मैंने आपको बताया इन, ऑन, एट, प्रपोजिशन बाय डायरेक्शन ऑन टू, इन टू, टू वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम। अब जो यहाँ पे हम प्रपोजिशन के वर्ड्स यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन ऑफ पॉइंट में जो वर्ड यूज़ होते हैं वो हैं इन, ऑन, एट। इन, ऑन, एट प्रेफर करते हैं फिक्स पॉइंट को। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम, टिल, विद इन, फॉर, सिंस, दीज आर एक्सटेंडेड वर्ड, दीज आर एक्सटेंडेड वर्ड। अब इन कहाँ यूज़ करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ डेज में, मंथ में, सीजन में, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरी। मतलब कि अगर टाइम आ जाए, ठीक है, टाइम के लिहाज से आपने इन कहाँ यूज़ करना है। देखिए, पार्ट ऑफ डे आ जाए, जैसे कि मॉर्निंग हम देखते हैं, इन द मॉर्निंग, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि शी गोज़ टू स्कूल इन द मॉर्निंग। अब जब टाइम मेंशन हो गया है तो हम टाइम जो पार्ट्स ऑफ डे होगा मॉर्निंग, हम उसके साथ इन लगाएंगे। अगर कोई मंथ आ जाता है तो वहाँ भी हम इन लगाएंगे, सीज़न आ जाता है वहाँ भी इन लगाएंगे, ईयर्स आ जाता है जैसे कि 2015, डिकेड्स 1990, 1980, 1970, कोई सेंचुरी आ जाए इन द 20th सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी, इन 18th सेंचुरी, ठीक है, तो यहाँ पे इन आता है। नेक्स्ट वन इज ऑन टाइम। अगर टाइम पीरियड मेंशन हो तो फिर आप ऑन कहाँ यूज़ करेंगे। अगर डेज ऑफ वीक आ रहे हैं, ठीक है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे आई विल गो टू कराची, ऑन मंडे आई विल गो टू फैसलाबाद, ठीक है, तो वहाँ पे आप ऑन यूज़ करेंगे। अगर डेज ऑफ वीक आ गए, अगर कोई डेट आती है, ठीक है, मतलब 5th कोई भी आप बताते हैं द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 5th जून, ऑन 5th जून। अब 5th जून जो हमने डेट मेंशन की है तो जो उससे पहले हम वर्ड लगाएंगे वो ऑन। पर्टिकुलर डेज, अगर पर्टिकुलर कोई फंक्शन होते हैं या जो मतलब कोई ख़ास डेज होते हैं, कोई ख़ास फंक्शंस होते हैं, तो उनके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर दिन मेंशन ना हो, अगर दिन मेंशन ना हो तो हम इन यूज़ करते हैं, ठीक है। डे मेंशन ना हो तो हम इन यूज़ करते हैं, और अगर डे मेंशन हो, टाइम भी मेंशन हो, ईयर भी मेंशन हो, तो वहाँ पे हम ऑन यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड। तो अब हम
जो आगे कर रहे हैं वो है एक्सटेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, जो नेक्स्ट हमारा है एक्सटेंडेड, जो हमने अभी मेंशन किया है ना प्रपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से मेंशन किया है इन, ऑन, एट। अब जो हम आगे मेंशन कर रहे हैं एक्सटेंडेड में ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, फ्रॉम, टू, बाय। ड्यूरिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का दौरानिया होता है, ठीक है, जैसे कि ड्यूरिंग समर वेकेशन, ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, किसी भी चीज़ का दौरानिया होता है। सिंस हम यूज़ करते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम होता है। फॉर हम यूज़ करते हैं कि आप कोई मतलब यूज़ टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। फ्रॉम टू हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम और टू हम यूज़ करते हैं कि यूज़ टू शो टाइम व्हेन इट स्टार्ट, ठीक है ना, जब कोई काम शुरू होता है, ठीक है, वहाँ से लेके वहाँ तक हम बताते हैं। बाय जो यूज़ होता है ना वो इस तरह से यूज़ होता है कि जैसे कि मैं कहती हूँ कि आई विल डू इट बाय टुमारो, ठीक है, मैं कल तक ये काम करूँगी। अब कल तक से मुराद कि ये काम ना तो उसके बाद होगा ना उससे पहले होगा, ठीक है, नॉट लेटर, दैट और बिफोर। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब। प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब क्या होती हैं, जिसमें वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड रिक्वायर्ड प्रेपोजिशन इज कॉल्ड phrasal verb. Understand? Combination of verb and required preposition is called phrasal verb. वो verb जो position require करता हो, ठीक है, वो verb जो preposition require करता हो उन्हें हम कहते हैं preposition of verb. For example, अब देखें, she is waiting for him, यानी वर्ब के फ़ौरन बाद जिन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, वर्ड के फ़ौरन बाद जो लफ्ज़ आते हैं, जो प्रेपोजिशन आते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब देखें, शी इज़ वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग के फ़ौरन बाद फॉर, शी इज़ सफरिंग फ्राम फीवर, ठीक है, यानी कि इस वर्ब को प्रेपोजिशन रिक्वायर है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन जो हमारा है स्पेशल रिलेशन। स्पेशल रिलेशन में हमारे वर्ड्स आते हैं अबव, ओवर, अंडर, बीनेथ, आउट ऑफ, नियर अबाव। देखिए, एक चीज़ जो बिल्कुल ऊपर, ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट आपके ऊपर होती है वहाँ हम अबव यूज़ करते हैं। एक चीज़ जो मतलब ऊपर से गुजर जाती है, ठीक है, इस तरह से गुजरी है, ऐसे गुजरी, जिस तरह से मतलब ऊपर से चीज़ गुजर गई है। एक चीज़ होती है ना बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट। और एक होता है ना कि जैसे किसी चीज़ का ऊपर से गुजर जाना, उसके लिए हम ओवर यूज़ करते हैं। अंडर बिल्कुल नीचे, बिनेथ अगर कोई चीज़ नीचे से गुजर जाए, बिनेथ, ठीक है। ऑफ हम यूज़ करते हैं कि मतलब वो जगह लीव कर जाना, ठीक है, रिमूव कर देना किसी चीज़ को। नियर बाय हम यूज़ करते हैं क्लोज के लिए, इन फ्रंट ऑफ आगे के लिए, बिटवीन दो लोगों के दरमियान मतलब दो चीज़ों के दरमियान, ठीक है, बिटवीन, बिसाइड बिल्कुल साथ, बिहाइंड पीछे, अमंग अगर दो से ज़्यादा हो, वैसे तो अगर दो लोग हों तो या दो चीज़ें हों, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों उनके लिए बिटवीन करते हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा हों तो हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। अहेड ऑफ होता है कि आप किसी के आगे या पीछे, मतलब कोई आप किसी के साथ चल रहे हैं, ठीक है, आप किसी के साथ चल रहे हैं तो कभी आप उसके आगे होते हैं, कभी आप उसके पीछे होते हैं, मतलब उसकी कंपनी में चल रहे हैं, तो वहाँ पे अहेड ऑफ, बिफोर पहले, अराउंड कहते हैं ना, मतलब जैसे कि देखेंगे अब एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, अब वो इसके गिर्द जो है अगर कोई सर्कल काट रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम अराउंड का वर्ड यूज़ करेंगे। अलॉन्ग अगर कोई चीज़, अगर कोई दीवार है, ठीक है, कोई वॉल है, अगर कोई इस चीज़ के साथ साथ चल रहा है तो वहाँ हम अलॉन्ग यूज़ करेंगे। विद इन कहते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कोई सर्कल है तो हम कहते हैं आप उसके अंदर कलर करें। इफ़ वी से फिल विद इन द सर्कल, तो आप क्या करते हैं, आप सर्कल को फिल करते हैं, ठीक है, सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर रह के फिल करते हैं, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो विद इन होता है। यानी कि पोजीशन के मुताबिक जो मूवमेंट चेंज होती रहती हैं उन्हें हम स्पेशल रिलेशन प्रेपोजिशन कहते हैं। अंडरस्टैंड। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इसके मुताल्लिक कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको उस चीज़ के लिए मतलब रिस्पॉन्स करूँगी, उस चीज़ के लिए मैं आपको दोबारा से एक चीज़ मतलब क्लियर कर दूँगी। अंडरस्टैंड। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।